अभी आप उनको छोड़ के तो आप वो अच्छा बोले जुल्करनैन डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल मैडम क्या नाम है। बिजली की कीमत बढ़ी है और आवाम का कोई पुरसान हाल नहीं इंशाल्लाह, और पेट्रोल भी इसी तरह इंशाल्लाह। हमें उम्मीद है कि ये हुकूमत जल्द अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेगी और इस मुल्क में हकीकी हुकूमत जो आवाम की नुमाइंदा हुकूमत होगी, इमरान खान वज़ीर आज़म की शक्ल में वो आएगी और इस मुल्क को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहरानों से निकालेगी। आज जो मुल्क के हालात हैं इसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। कल जो इलेक्शन हुआ 22 तारीख को, वो 8 फरवरी के उस इलेक्शन का तसलसल था। पहले फॉर्म 47 के ज़रिए उस इलेक्शन को 8 और 9 की रात में पूरा मैनेज किया गया, आइन और कानून का जनाजा निकाला गया, और अब पहले से ही फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को दस्तखत करके दे दिए गए। और कल जिस तरह मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर वज़ीराबाद में, गुजरात में, डेरा गाजी खान में जो बैलेट बॉक्सेस भरे, जो कापियाँ डाली गई, जो स्टैंपिंग हुई, इस तरह की चीज़ें हम बचपन में तो देखा करते थे, सुना करते थे, लेकिन अफसोस आज दुनिया कहाँ चली गई है। और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो आईनी इदारा है वो अपनी साख खो बैठा है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम हमेशा पाकिस्तान के उन स्याह नामों में आएगा जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख के सबसे मुतनाज़ा इलेक्शन करवाए थे। हमारा मुतालबा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी मुस्तफ़ी हों और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इन तमाम चीज़ों का नोटिस लें। इस मुल्क में जो खलवाड़ हो रहा है, जो जंगल का कानून है और मुल्क का और आवाम को कोई पुरसान हाल नहीं, इसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। यहाँ पे एक सेकंड, एक चीज़ मैं कहता चलूँ, आप साथियों को याद होगा ख़वातीन हज़रात, इसी जगह पे तकरीबन मैंने 3 बार यहाँ पे मैंने बात किया अहमद चट्टा साहब के हवाले से, जो हमारे उनके भाई फयाज चट्टा साहब उम्मीदवार थे। वहाँ पे पंजाब में हमने फॉर्म 45, फॉर्म 47 के हवाले से, रिगिंग के हवाले से प्री पोल, सेंट्रल ऑफिस में बाकायदा पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात की और अंदिया दिया कि ये सारा कुछ हो रहा है, पर फिर भी इलेक्शन कमीशन जो है वो उन्होंने पोस्ट खा के वो सारे के सारे सोए हुए हैं, और बल्कि उन्होंने सब कुछ होने दिया। शेख साहब, आप ज़राअत के बारे में कोई बात करना चाहते हैं? पंजाब के किसानों के हवाले से मैं बात करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि पंजाब के किसान के साथ जुल्म है। बढ़ती हुई फ्यूल प्राइसेस और बिजली की आए रोज़ जो कीमतें बढ़ रही हैं, और उसके बाद DAP उसकी कीमतें आप देख लें, यूरिया की कीमतें देख लें, और ये सब कीमतें मिलाने के बाद जो सपोर्टिंग प्राइस जो इन्होंने फिक्स किया है, वो जो मजाक किया है किसान के साथ इन हुकूमत ने, इन मैंडेट के चोरों ने, विच इज़ बेसिकली 45 to 50% लेस दैन जो उनकी लागत आई है उससे भी 40-50% कम की इन्होंने वो फिक्स किया है। मैं ये समझता हूँ कि किसान भी निकलेंगे, किसान निकल रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी किसानों के खिलाफ, इस जुल्म के खिलाफ पंजाब में निकलेगी। हर किसान जो खड़ा होगा वो ये तसव्वुर कर ले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके साथ है, चाहे किसानों की तंजीमें हैं, चाहे इनफरादी तौर पे कोई किसान निकले, कोई निकले ना निकले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसानों के लिए निकलेगी, और उसका लाएअमल जल्द आपके साथ शेयर किया जाएगा। मैं एक सेकंड और मैं जरा बाजार एक सेकंड रुक जाए। मैं शेख साहब की बात में ऐड करना चाहूँगा, इस हुकूमत की नाअहली ये है, इनकी नाकिस पॉलिसी इतनी है, जैसे शेख साहब ने कहा सपोर्ट प्राइस पंजाब हुकूमत ने 3900 डिक्लेयर की थी। सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर करने के बाद उन्होंने ऐलान कर दिया कि इस साल पंजाब हुकूमत की प्रोक्योरमेंट जो है वो जो पिछले साल 4 मिलियन टन थी,
इस साल 2.2 मिलियन टन होगी, जिसका मकसद ये था कि अब खरीदारी कम होगी। इन्होंने, मैं अर्ज करूं, इन्होंने बारदाने के ऊपर कैप लगा दिया कि 6 एकड़ से ज्यादा का बंदा जो है वो बारदाना नहीं मिलेगा उसको, और बारदाना भी उन्होंने फी एकड़ 6 बोरियां लगाई है। मैं इस हुकूमत से पूछना चाहता हूं कि 36 बोरियों के साथ किसान अपनी ट्रॉली के पैसे पूरे नहीं कर सकता, तो वो उन बोरियों को कहां लेके जाएगा? इस पंजाब हुकूमत ने किसान की कमर तोड़ी है। जैसे शेख साहब ने कहा, आए दिन बिजली की कीमत बढ़ गई, ट्यूबवेल की कॉस्ट बढ़ गई, डीजल बढ़ गया, डीएपी बढ़ गया, खाद बढ़ गई। आज पंजाब के अंदर 2400 से 2700 रुपए मन आपकी गंदम बिक रही है। 2400 से 2700 रुपए में किसान की जो उसने खर्चा किया उस फसल पे, वो खर्चा भी रिकवर नहीं होता। तो इस यहाँ पर 16 रुपए की रोटी की बात हो रही है। यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं वो जाकर 16 रुपए की रोटी इंश्योर कर रही है कि मिले, लेकिन उनसे सवाल ये बनता है कि वो किसान जो अपना खून और पसीना एक करके आपको वो गंदम देता है, जिससे वो गंदम की रोटी बनती है, आपने उसकी मेहनत का मुआवजा उसको नहीं दिया, तो आप 16 रुपए की रोटी कहाँ से इंश्योर करेंगे? झगड़ा चल रहा है वो है दौड़ में आपका जो कैंडिडेट है वो हार गया है और एक दूसरा जो रेहान ज़ेब का भाई है वो जीत चुके हैं, तो उस हल्के में भी आप उनको मुस्तरद करते हैं या आप वो समझते हैं कि उस हल्के में इंतखाबात जीत हुए हैं? देखिए जी, सबसे पहले जो रेहान ज़ेब का आपने बात की है, उसके भाई वो भी पीटीआई थे, और क्योंकि टेक्निकल इशू थे, हमारे जो वहाँ पे मौजूदा कैंडिडेट थे, ये आप याद करें कि ये ओरिजिनल, ये फरवरी 8 का इलेक्शन जा रहा है, ये बाई इलेक्शन नहीं था। लिहाजा हमारे पास घोड़े का निशान जो हमने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हवाले से हमारे कैंडिडेट्स ने अपने कागज़ नामजदगी दायर किए हुए थे, हमें वो सीटें चाहिए थी। लिहाजा दोनों साइड जो हैं वो हमारे अपने साथी थे। इस वक्त जो झगड़ा चल रहा है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैनशिप पे है। शेख अब्दुल नवद का नाम आप लोगों ने दिया था, उस पर ये एतराज़ है कि वो संजीदा नहीं है, क्या वाकई ऐसा है? नहीं, क्यों नहीं संजीदा? शेर अफजल मरवत साहब, उनकी नामजदगी जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने की है और वो लिख के भी दे दिया, क्यों नहीं संजीदा? बताइएगा कि जैसे 8 फरवरी के बाद आपने कैंडिडेट के साथ सबूत पेश किए थे, एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से भी ऐसा कुछ करने इंशाल्लाह। नहीं देखो, अभी और जहाँ तक वाइट पेपर का मसला ईरान के वज़ीर सदर जो आए हैं और डेलीगेशन आया है, क्या नया गेम चेंजर हो सकता है कितने में ये देखो, ये जहाँ तक आपने 9 मई का और 9 फरवरी के जो इलेक्शन हुए, 8 फरवरी के जो इलेक्शन हुए और कल जो इलेक्शन हुए, इसका तो बिल्कुल मैच ही नहीं है। लास्ट टाइम इलेक्शन कम्प्लीटली प्रॉपर हुए थे, डे टाइम पीसफुल हुए थे, और लास्ट में जब सारा कुछ हुआ, काउंट हुआ, फॉर्म 45 बने, सही बने, बाद में उनको चेंज किया गया और रात के अंधेरी में उन्होंने जो कुछ करना था फॉर्म 47 में किया। इस मरतबा तो उन्होंने उसके जो रिगिंग हुई है वो तो रिगिंग मदर ऑफ ऑल रिगिंग है, जिस तरीके से उन्होंने कर दिया, तो खुलेआम पड़ा हुआ है। ये बॉक्सेस पड़े हैं और स्टाफ हमें ये कह रहा है कि सुबह लोग आए,